सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है पीजी थर्ड सेमेस्टर के लिए और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और जैसा कि आप लोग देखे हैं कि पहले हम एक वार्निंग का थंबनेल डाले हैं, तो क्यों है ऐसा देखिए। अभी आप लोग जानते होंगे कि या नहीं पता होगा तो बताते हैं। जैसे पहले क्या था कि पीपीयू में क्वेश्चन ना बिल्कुल रिपीट कर जाता था, बिल्कुल रिपीट 100%। मान लीजिए कि 23 का है तो 21 के साथ रिपीट कर गया 100%। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो है, देखिए दो तरह के पहले यहाँ पे स्टूडेंट हैं। एक वो जो ए और बी, ठीक। ए यानी कि सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, बी यानी कि गेस्ट पेपर, जो मार्केट में कई तरह का गेस्ट पेपर आता है। वो 100 सवाल रहता है और उसमें से 7 सवाल लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो एक वो, तो इनके लिए मेरे पास कोई कंटेंट या वीडियो नहीं है, इनके लिए वीडियो ये अवेलेबल है। तो समझिए इस बात को कि जैसे कि तो हम लोग क्या करते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ लिए और जाकर एग्ज़ाम दे दिए और बहुत अच्छा मार्क्स आता भी है। 32 पेज कैसे लिखना है वो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा, ज़रूर ही देखिएगा कैसे फिलअप करना है। और अगर मेरा ये बात अगर वो स्टूडेंट सुन रहे हैं जिनसे हम मोटिवेट हुए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप दोनों भाई बहन का, आपके कमेंट का हमको वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 32 पे जो है वो तो लिखना है। तो यहाँ पे जो PYQ है उसको वैसे ही हम लोग देख कर, और जो है बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो किए, बहुत अच्छा मार्क्स भी लाए हैं। लेकिन बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, और इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं कि पीजी थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हुआ था और पीजी थर्ड सेमेस्टर में जो PYQ है वो ना ही 23 से, ना ही 22 से और ना ही 21 से डायरेक्टली मैच नहीं किया। डायरेक्टली मैच मतलब कि मान लीजिए दिस इज लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट दिस इज ही लिखा हुआ आया एग्ज़ाम में, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ है तो हम बताते हैं। इस तरह से हुआ है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है मुग़ल के बारे में, तो अभी भी मुग़ल के बारे में पूछा गया लेकिन थोड़ा इज एम आर को चेंज करते हुए, यानी कि टॉपिक मुग़ल है लेकिन उसके वर्डिंग थोड़े से चेंज करके। ये बात ध्यान से हम पहले बताइए, ये वीडियो ए वाले लोगों के लिए जो पढ़ने में है और या पढ़ के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक। तो फिर यहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है, तो मेरा बस इतना ही सलाह है कि जिस स्टूडेंट को जितना भी PYQ मिल सके। अब कोई स्टूडेंट 17 का मांग रहा है, 18 का मांग रहा है, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। जितना मिल सकता है आप लोग को अवेलेबल हम करवा रहे हैं। और अगर और भी है तो आप पूछ सकते हैं 6206609855 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे हम लोग, तो वो अब मिलेगा आपको रिस्पांस। और जो भी प्राइस पे आपको PYQ है वो सब मिलेगा। नहीं तो आप अपने तरफ से जितना जहाँ से भी पॉसिबल है PYQ लीजिए और उसको सॉल्व करिए या बनाइए, चाहे उसका MCQ हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसका लॉन्ग क्वेश्चन, रट जाइए पूरी तरह से अच्छे से, प्लस 32 पेज। अब ये दोनों के साथ अगर आपको बिल्कुल जो 100% आपको क्या करना है और करना ही चाहिए, वो है आपका सिलेबस। कैसे सिलेबस, देखिए हम आपको बताते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं मिला डायरेक्टली सवाल, तो क्या करेंगे। तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ना हो आपको, इसके लिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि ये, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, तो आपको क्या करना है, इधर आपका PYQ मिला तो भी और ना मिला तो भी आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, नीचे आइए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ना है, CC 1 2 3 4, ओके, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, ये आपको जो है पेपर 1 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी CC 1 में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक, ये पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको 2022 का, 23 का और 21 का, इस तरह से जो भी पेपर मिल गया 2-3 साल का, मतलब देखिए 21 वाला तो पेपर ही 22 वाला ही पेपर है, 22 और 23 2 साल का अगर पेपर मिल गया, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। उसके साथ क्या करना है आपको, इस टॉपिक पे
अब आपके सारे सब्जेक्ट के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का बात नहीं है, और भी जो सब्जेक्ट है आपको क्या करना है कि आपको मोटे मोटे तौर पे, यानी कि जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है, ये बिल्कुल आना ही चाहिए, चाहे आपके पीवाईक्यू में हो या ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100% पीवाईक्यू से ही आएगा, हो सकता है ये डायरेक्टली सिलेबस से पूछा जाए। आपको डायरेक्टली क्लासिकल बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच बिल्कुल आना चाहिए। लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, मतलब कहने का अब ये मतलब नहीं कि इसके डेप्थ में नॉलेज चाहिए, नहीं, यहाँ पे मतलब है कि आपको एक पेज का नोट्स रेडी होना चाहिए। ये वो लोगों के लिए है जो बिल्कुल अच्छा से चाहते हैं एग्ज़ाम देना और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नेट वगैरह के लिए भी या गोल्ड मेडल लाने के लिए, उनके लिए। अब जैसे मोटे तौर पे लिबरलाइजेशन ऐसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं मान लीजिए कोई टॉपिक है जो पीवाईक्यू में पूछा ही नहीं गया, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक पेज के नोट से रेडी कर लेना है। ठीक है, देखिए मेहनत हम लोग भी किए हैं, तो आप भी करिए और बहुत अच्छा मार्क्स लाइए। और हमको मालूम है मेरे अगर 2 भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं तो वो मेहनती ही होंगे। तो ऐसे ही करके आप अपने सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है सिलेबस के साथ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4-5 थिंकर पढ़ना है, तो 5 थिंकर में क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल में, लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, तो उसको भी पढ़ना है कि सवाल कैसे भी आए आपसे बनना ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अब अपडेट आपको वीडियो मिलते रहेगा छोटे छोटे में, आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।